नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। अथ श्री पर्यायाधिकार। क्योंकि अभी जो पर्यायाधिकार चल रहा था ना, अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय हो चुकी, लेकिन उसके उपसंहार के रूप में आचार्य देवसेन महाराज जी 2 छंदों के माध्यम से अपनी बात कह रहे हैं। अनाद्य निधने द्रव्ये स्वपर्याया प्रतिक्षणम् उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति जलकल्लोलवज्जले। अनाद्य निधने द्रव्ये स्वपर्याया प्रतिक्षणम् उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति जलकल्लोलवज्जले। पहले इसी छंद को अपन अर्थ लगाते हैं। अनादि अनिधने द्रव्ये, अनादि अनिधन जिसका निधन नहीं होना, यानी अनादि अनंत द्रव्य में स्वपर्याया अपनी अपनी पर्यायें प्रतिक्षणम प्रतिक्षण उत्पन्न होती रहती हैं और विनष्टि रहती हैं। जैसे उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति उत्पन्न होती हैं और विनष्टि हैं। जैसे जल कल्लोल वज्जले, जल में लहरें उत्पन्न होती हैं, कल्लोल उत्पन्न होती हैं और नष्ट हो जाती हैं। इस छंद के माध्यम से आचार्य ये बताना चाहते हैं कि देखो, अनादि अनिधने द्रव्ये, द्रव्य कैसा है? अनादि अनिधन। तो द्रव्यार्थक नैस के अवलंबन से द्रव्य कैसा है? नित्य है। उसमें ना कोई उत्पन्न होता ना विनष्ट होता, नित्य है। अर्थात अनादि अनिधन है, सत स्वभाव वाला है। लेकिन फिर भी उसमें अपन द्रव्यार्थक नय से तो लगा लिया, लेकिन पर्यायार्थक नय की अपेक्षा से उस अनादि अनिधन द्रव्य में प्रतिक्षण पर्याय उत्पन्न होती हैं और नष्ट होती हैं। क्योंकि द्रव्य कैसा है? द्रव्य तो नित्य है, लेकिन उसमें जो उत्पन्न हो रही है लहरें, क्योंकि द्रव्य नित्य होकर के उसमें उत्पाद व द्रव्य होता है कि नहीं होता। अपन पहले लक्षण पढ़ के आए, सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत है और वह सत कैसा है? उत्पाद व द्रव्यता से सहित है, इसलिए वो पर्याय उसमें उत्पन्न हो रही हैं। तो पर्यायार्थक नय की अपेक्षा से द्रव्य नियम से उत्पन्न भी होता है और नाश को प्राप्त होता है, परंतु द्रव्यार्थक नय की अपेक्षा से सदा अविनष्ट, यानी कभी नाश को प्राप्त नहीं होता, न उत्पन्न होता है न नाश स्वभाव। इस प्रकार से दोनों नयों के अवलंबन से वस्तु स्वरूप की सिद्धि होती है, क्योंकि वस्तु स्वरूप अनेकांतमय ही है। इन दोनों नयों में से किसी एक नय का एकांत पक्ष ग्रहण करने से संसार आदि का ही अभाव हो जाएगा। तो एक पक्ष नहीं, दोनों नयों के माध्यम से ही अपन चलेंगे। आचार्य भगवंत ने जय धवला में कहा ना कि द्रव्यार्थक नय के पक्ष से संसार नहीं बन सकता, उसी प्रकार पर्यायार्थक नय के पक्ष से भी संसार नहीं बन सकता, क्योंकि द्रव्यार्थक नय नित्य व्यक्तिवादी है और पर्यायार्थक नय उच्छेदवादी है। तो एक से कैसे बनेगा? दोनों नयों की आवश्यकता रहेगी। इसलिए पहले छंद में द्रव्यार्थक नय और पर्यायार्थक नय का वर्णन कर दिया है। अब आचार्य भगवंत दूसरे गाथा छंद में कहते हैं, धर्मा धर्म नभा काला अर्थ पर्याय गोचरा व्यंजनेन तु संबद्धौ द्वावन्यौ जीव पुद्गलौ। धर्मा धर्म नभा काला अर्थ पर्याय गोचरा व्यंजनेन तु संबद्धौ द्वावन्यौ जीव पुद्गलौ। देखो, धर्म अधर्म से पुण्य पाप नहीं, धर्म द्रव और अधर्म द्रव, धर्म द्रव अधर्म द्रव, नभा यानी आकाश द्रव, काला यानी काल द्रव,
इन चारों द्रव्यों में अर्थ पर्याय गोचरा। कौन सी पर्याय दिखाई देती है? अर्थ पर्याय दिखाई देती है, अर्थ पर्याय ही होती है। किंतु इनसे भिन्न जीव पुद्गलऊ, जीव और पुद्गल इन दोनों द्रव्यों के कौन सी होती? व्यंजनेन पर्याय। इन दोनों के व्यंजन भी पर्याय होती है, इन दोनों के संबंध से व्यंजन पर्याय भी उत्पन्न होती है। यानी यहाँ पर आचार्य ये बताना चाह रहे हैं इस छंद के माध्यम से कि धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव, ये चारों द्रव्य कैसे हैं? हमेशा शुद्ध है, इनमें कोई अशुद्धता का सवाल ही नहीं है, क्योंकि कभी ये बंध को प्राप्त नहीं होते। इन चारों द्रव्यों में तो हमेशा अगुर लघु गुण के कारण प्रति क्षण सट गुण हानि वृद्धि रूप अर्थ पर्याय होती रहती है। किंतु बंध के संबंध से होने वाली क्रिया निमित्तक जो पर्याय हैं अथवा व्यंजन पर्याय होती बंध के निमित्त से, क्रिया निमित्तक, क्योंकि दो ही द्रव्य ऐसी हैं जो गति करते हैं, जीव और पुद्गल, ये दोनों द्रव्य बंध को प्राप्त होने के कारण अशुद्ध होते हैं और इनमें क्रियाएं भी उत्पन्न होती हैं। इनमें क्रिया निमित्तक तथा व्यंजन पर्याय भी होती हैं, इसलिए इसको समझ लेना। क्योंकि जीव तो आवागमन करता ही है, लेकिन पुद्गल भी तो यहाँ से वहाँ अपन उठा के रखते कोई वस्तु को, चेतन को, तो वो भी गमन करती है। आचार्य भगवंत ने और आगे बताया है कि जीव परिणाम युक्त है अथवा अर्थात परिणामी है, क्योंकि उसका स्वर्ग नरक आदि गतियों में निस्संदेह गमन पाया जाता देखते हैं। जिसने अच्छा किया किया स्वर्ग चला गया, जिसने बुरा किया वो नरक चला गया। इसी प्रकार पाषाण मिट्टी आदि स्थूल पर्यायों के परिणमन देखे जाने से पुद्गल को भी हम क्या कहेंगे? परिणामी। तो ये दो ही द्रव्य परिणाम से युक्त हैं, जीव और पुद्गल, इसलिए इन दोनों की व्यंजन पर्याय होती है। और धर्म द्रव अधर्म द्रव पूरे लोक में व्याप्त है, धर्म द्रव अधर्म द्रव भी पूरे लोक में व्याप्त है। आकाश द्रव्य तो अनंत है, लेकिन यहाँ जिसमें 6 द्रव्य निवास कर रहे वो लोकाकाश है। और काल द्रव्य भी भले कालाणु भी अविभागी है, लेकिन वो भी प्रत्येक आकाश के प्रदेशों में व्याप्त है, वो भी पूरे लोकाकाश में है। तो इस प्रकार से चारों द्रव्य व्यंजन पर्याय के अभाव से यद्यपि अपरिणामी कहलाते हैं, लेकिन फिर भी अर्थ पर्याय की अपेक्षा से तो परिणामी है कि नहीं है, होती रहती है। अर्थात अर्थ पर्याय सभी द्रव्यों में होती है, ये समझ लो। और जीव और पुद्गल में अर्थ पर्याय तो होती है, लेकिन उसके साथ साथ व्यंजन पर्याय भी होती है। यहाँ पर आचार्य भगवंत ने सर्वार्थ सिद्धि का उदाहरण देकर के कहा है कि जैसे घटादिक का क्रियापूर्वक ही उत्पाद होता है, इसलिए निष्क्रिय धर्मादि द्रव्यों का उत्पाद कैसे होता है, कैसे हो सकता है? यद्यपि इन धर्मादिक द्रव्यों में क्रिया निमित्तक उत्पाद नहीं है, तो भी इनमें अन्य प्रकार से उत्पाद माना गया है। प्रत्येक द्रव्य में आगम प्रमाण से अनंत अविभागी प्रतिषेध वाला अगुरु लघु गुण स्वीकार किया गया है। इसको हमेशा स्वीकार करना मानना, नहीं तो फिर कूटस्थ हो जाएंगे सारे द्रव्य। अगुरु लघु गुण के माध्यम से ही उन द्रव्यों में परिणमन होता है, षट स्थान पतित वृद्धि होती है। इस कारण से धर्मादि द्रव्यों में भी उत्पाद व्यय होता रहता है। इस प्रकार धर्मादि 4 द्रव्यों में स्वभावार्थ पर्याय होती है, किंतु जीव और पुद्गलों में व्यंजन पर्याय भी होती हैं, ऐसा लगा लेना चाहिए। तो यहाँ तक पर्यायों का वर्णन किया गया है। देखो अब अपने सामने 3 चीज़ें हैं, द्रव्य, गुण और पर्याय। जैसे जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य में क्या है? अनंत गुण हैं, लेकिन ऐसा नहीं मान लो कोई कटोरा हो उसमें कुछ चीज़ धर दी, वैसे नहीं, मान उस मय है, प्रदेशमय। जीव के प्रदेश गुणों से जुदा थोड़ी है, लेकिन लक्षण संज्ञा प्रयोजन की अपेक्षा से भिन्नता है, प्रदेशों की अपेक्षा से नहीं। तो जो जीव द्रव्य है, आत्मा है, वहीं पर अनंत गुण हैं
और इन गुणों के परिणमन से, द्रव्य के परिणमन से पर्याय भी किस में उत्पन्न हो रही है? उस जीव में उत्पन्न हो रही है, उन गुणों में उत्पन्न हो रही पर्याय। तो पर्याय भी अपन ने देखी। इस तरीके से कोई भी द्रव्य ले लो, जीव पुद्गल, अपने पुद्गल दिखाई दे रहा है, पुद्गल का परमाणु एक द्रव्य पुद्गल। अब उसमें अपन ने पर्याय देख रहे हैं, उनकी स्वभाव पर्याय, उनके गुणों की संबंधी पर्याय निकल रही हैं, तो गुण पर्याय है। और जो द्रव्य की मूल पर्याय है वो द्रव्य पर्याय है। तो इस तरीके से द्रव्य, गुण और पर्याय को जानो। अपन तो सारी जिंदगी पर्याय पर्याय देखने में निकाल देते हैं, कभी सोच भी नहीं पाते कि पर्याय के अंदर जाके झांक के देखो तो सही कि पर्याय को उत्पन्न करने वाला कौन है, पर्याय किसमें से निकल रही है, कभी देखा ही नहीं। बस बाहर बाहर जो दिखाई दे रहा, बस उसमें ही हम बाहर की चकाचौंध से, बाहर के पर्यायों से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि मूल द्रव्य को और उसके गुणों को तो हम जानते ही नहीं हैं। तो आचार्य भगवान का यहाँ कहना है कि तुम द्रव्य, गुण, पर्यायों को जानो और इन्हीं को आगे जाकर के फिर नयों के माध्यम से तुम्हें जानकारी देंगे किस तरीके से हम वस्तु को हम जान सकते हैं, पदार्थ को हम कैसे जान सकते हैं, ये सारी बातें बताएंगे। तो इसलिए यहाँ पर आचार्य भगवंत ने पहले द्रव्य का वर्णन, फिर दूसरे अधिकार में गुण का वर्णन, फिर तीसरे में पर्याय का वर्णन किया। अब आचार्य भगवंत आगे स्वभाव अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो अपन थोड़ी सी चर्चा तो ये कर लें कि पर्यायों को जानना भी जरूरी है, क्योंकि देखो आचार्य कुंद कुंद भगवान कहते हैं पज्य मूढ़ा पर समया। जो पर्याय में मूढ़ है, पर्याय को ही सब कुछ मान रहा है, वह पर समय में आचार्य कुंद कुंद की दृष्टि में पर्याय को सिर्फ मानने वाला तो मिथ्या दृष्टि है, वो सम्यक दृष्टि हो कैसे सकता है। यदि अपने जीवन में सम्यक तो उत्पन्न करना है तो वस्तु के द्रव्य, गुण, पर्यायों को जानो। और जब द्रव्य, गुण, पर्यायों को जानोगे तब तुम्हें लगेगा कि अरे पर्याय तो बहुत स्थूल है, पहले हम द्रव्य और गुणों को भी जानें। अब इस पर्याय अधिकार को पूर्ण करने के बाद आचार्य स्वभाव अधिकार का वर्णन करते हैं। तो देखो सबसे पहला सूत्र है अथ श्री स्वभाव अधिकारा। कहते हैं द्रव्य का लक्षण गुण पर्याय व द्रव्यम। ये सूत्र कहाँ का आ गया? अपने तत्वार्थ सूत्र में पढ़ करके आए ना अपन, 5वें अधिकार में। गुण पर्याय व द्रव्यम, गुण पर्याय वाला द्रव्य है। अब देखो जब पहले अधिकार में ही द्रव्य की परिभाषा कह दी थी, तो पुनः यहाँ पर गुण पर्याय व द्रव्यम कहने की क्या आवश्यकता थी? तो देखो यहाँ विशेष बात है, द्रव्य का गुण और पर्यायों से कथनचित भेद है। द्रव्य का गुण और पर्यायों से कथनचित भेद है और कथनचित अभेद भी है, इसलिए यहाँ बीच में वत शब्द डाला ना, गुण पर्यायवत। गुण और पर्यायवान द्रव्य होता है। अपने आपके शैली में ही अपन समझ जाओ, गुण पर्यायवान द्रव्य है तो द्रव्य अलग हो गया ना, और गुण पर्यायवान है। तो ये मतु प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, यानी गुण अन्वयी होते हैं और पर्याय व्यतिरेकणी होती हैं। द्रव्य के साथ गुण हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन पर्यायें बदलती चली जाएंगी, इसलिए यहाँ पर इन्होंने गुण पर्यायवान द्रव्य कहा है। रहती द्रव्य में ही पर्याय हैं, लेकिन फिर भी पर्याय नष्ट होती चली जाती हैं, लेकिन गुण नष्ट नहीं होते, गुण हमेशा गुणी के पास रहते हैं। द्रव्य गुणी है, पर्याय गुण है। गुणों का स्वामी कौन है? द्रव्य है। इसलिए गुण अनंत हैं और अनंत गुणों का स्वामी कौन है? अकेला द्रव्य है। इसलिए द्रव्य और गुण में अपन अंतर डाल लेंगे। तो यहाँ पर आचार्य भगवंत और आगे बताते हैं कि द्रव्य में भेद करने वाले धर्म को विशेष गुण और द्रव्य के विकार को पर्याय कहते हैं। जैसे हमने कहा जीव के पास क्या है? ज्ञान गुण है। अब ज्ञान गुण है ना, जीव का ही तो है, लेकिन जीव द्रव्य है और एक गुण की बात कह रहे हैं हम।
जबकि उस जीव में कितने गुण हैं? अनंत गुण हैं। लेकिन एक गुण की बात हमने कही, तो हमने जीव की पहचान किससे की? ज्ञान गुण से ही तो हमने जीव की पहचान की कि जिसके पास जानना देखना स्वभाव होता है वो जीव द्रव्य है। तो गुण के माध्यम से हम जीव की पहचान, तो गुण के माध्यम से हमने जीव की पहचान की, तो गुण क्या लक्षण हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए उपयोगो लक्षणम कहा। अब उसमें से जो पर्याय उत्पन्न हुई, द्रव्य के विकार को पर्याय, विकार का अर्थ क्या? परिणमन बताया था, उसे पर्याय कहते हैं। तो द्रव्य तो इन दोनों से युक्त होता है, गुण से और पर्याय से। अतः वह अयुत सिद्ध और नित्य होता है। अयुत माने जो युत माने ऐसा नहीं है कि दो चीज़ें मिल करके हों, अपने आप में उसमें अभिन्नता है, नित्य होता है। परंतु द्रव्य गुण और पर्याय से अभिन्न होता है, अर्थात द्रव्य क्या होता है? गुण और पर्याय से अभिन्न होता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से जुदा होता है, यह विशेष गुण है। देखो, अनादि काल हो गया है जीव और पुद्गल को साथ रहते रहते, फिर भी जीव आज तक पुद्गल नहीं हुआ और पुद्गल आज तक जीव नहीं, भले साथ रह रहे। हमेशा ये विशेषता है कि प्रत्येक द्रव्य अलग ही अलग है, कभी भी उपादान रूप से परिणमन दूसरे द्रव्य रूप में तो कर ही नहीं सकता। यदि करेगा तो निमित्त रूप में, जैसे हम मान लो आपको कोई चीज़ बता रहे तो निमित्त रूप में है, उपादान शक्ति तो आपकी खुद रहेगी। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से जुदा होता है, ये विशेष गुण है। इस गुण के द्वारा द्रव्य का अस्तित्व सिद्ध होता है। यदि भेदक विशेष गुण ना हो तो द्रव्य में सांकल एक दूसरे मिल जाएंगे, लेकिन कभी मिलते नहीं। मिले हुए होने पर भी जीव और पुद्गल दोनों मिले हैं, लेकिन कभी पुद्गल जीव नहीं हुआ और जीव पुद्गल नहीं हुआ है। इस तरीके से ये जो लक्षण बताया है, ये विशेष रूप में यहाँ ये कहा जा रहा है कि वह द्रव्य गुण और पर्याय वाला है और अभिन्न है, लेकिन फिर भी द्रव्य गुण पर्याय तीनों कैसे हैं? लक्षण की अपेक्षा से, संज्ञा लक्षण की अपेक्षा से भिन्न है और प्रदेशों की अपेक्षा से अभिन्न है, ऐसा लगा लेना चाहिए। द्रव्य के इन तीनों लक्षणों में से किसी एक लक्षण का कथन करने पर शेष दोनों लक्षण भी अर्थ से ग्रहण हो जाते हैं। जैसे नित्य अनित्य स्वभाव वाले सत कहने से नित्य रूप द्रव्य अनित्य रूप उत्पाद व्यय का अथवा नित्य रूप गुण का अनित्य रूप पर्याय का ग्रहण हो जाता है। तो जो पहले लक्षण कह के आए थे, सद्रव्य लक्षणम उत्पाद व्यय द्रव्युक्तम सत, ये लक्षण वहाँ कहा था, तो वो भी इस लक्षण के साथ में घटित हो जाता है, ऐसा लगा लेना चाहिए। तो यहाँ तो हमने उसी अधिकार को लेकर थोड़ी सी बात कही है, अब स्वभाव की बात तो अपन आगे करेंगे। तो इस प्रकार से तीनों लक्षणों में कोई भेद व अंतर नहीं है, मात्र विवक्षा भेद है। उस विवक्षा भेद को समझ लेना चाहिए। इसलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज को भी द्रव्य की परिभाषाएं दो प्रकार से कहना पड़ी। यहाँ कह दिया, फिर आगे जा कर के गुण पर्यवत द्रव्यम कहा। तो यहाँ पर भी आचार्य देवशरण महाराज जी ने दो जगह द्रव्य की परिभाषा कही, इसलिए कि जब तक हम द्रव्य में गुण पर्यायों को नहीं जानेंगे तब तक हम मूल उत्पाद व द्रव्युक्तम सत वहाँ कैसे तुम पर्यायों को घटित करोगे? किसके परिणाम से पर्याय उत्पन्न हो रही हैं? और द्रव्य के परिणाम से द्रव्य किसे कहते हैं? उन गुणों के समूह को भी तो तुम जानो। इस तरीके से आचार्य भगवंत ने यहाँ पर ये बात कही है। अब आगे और इसको अपन देखेंगे। इतने रखें।